डॉक्टर साहब आजकल ये हड्डियों के जो प्रॉब्लम है कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, खिंचाव हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए जी, हड्डियों की बीमारियां जो हैं वो तो उम्र के हर हिस्से में होती हैं और उम्र के हर हिस्से में उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ होती हैं। जो बच्चों में हड्डियों का प्रॉब्लम होता है वो तो पैदाइशी भी हो सकता है और डेवलपमेंटल भी हो सकता है। जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती और प्रॉपर ग्रोथ ना होने की वजह एक तो उनकी प्रॉपर डाइट ना होना, जैसे कि आजकल बर्गर्स और इस तरह से फास्ट फूड्स वगैरह आई हुई हैं, और दूसरा प्रॉपर एक्सरसाइज ना होना, वर्जिश ना होना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट बच्चे जो नहीं करते हैं उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है। फिर यंगस्टर्स में जो हड्डियों के प्रॉब्लम ज़्यादातर आजकल चल रहे हैं, एक तो उनका लाइफस्टाइल है कि लाइफस्टाइल में ये है कि उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल है वो बहुत कम हो गया है और ज़्यादातर उनकी जॉब की नेचर या स्टडीज़ की नेचर इस तरह से हो गई है कि वो ज़्यादातर कंप्यूटर पे डेस्क पे बैठ के काम करती हैं। तो फिज़िकल स्ट्रेसेस जो ज़रूरी होती हैं बोन की ग्रोथ के लिए, वो फिज़िकल स्ट्रेसेस नहीं वहाँ पड़ती। वो चलेंगे फिरेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी बोन्स लोड होंगी तो वो रिएक्शन में डेवलप होंगी और स्ट्रॉन्ग होंगी। वो उनको स्ट्रेस नहीं मिलती है स्ट्रॉन्ग होने के लिए, लिहाजा वो बैठे बैठे वो बोन्स भी वीक हो जाती हैं। और आजकल पहले ज़माने में तो बूढ़ों में ज़्यादा बीमारियाँ होती थी, हाँ। लेकिन आजकल नौजवानों में भी लड़कों और लड़कियों दोनों में ये ऑस्टियोपोरोसिस की स्पेशली या ऑस्टियोमलेशिया एक बीमारी होती है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है उसमें देखिए बोन तो हड्डियों का बुरबुरापन है ना, ऑस्टियोपोरोसिस। जी, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना हड्डियों का बुरबुरापन इसको कहते हैं कॉमन मैन लैंग्वेज में। उसमें ये होता है कि हड्डी में दो चीज़ें होती हैं, एक फाइबर होता है और एक कैल्शियम होती है। ठीक है। जैसे आप समझ लें कि जो सीमेंट का लेंटर होता है उसमें लोहे के रॉड्स होते हैं और कंक्रीट होती है। बिल्कुल। इसी तरह लोहे के रॉड की जगह इंसानी हड्डियों में फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स जिनको कहते हैं, वो रॉड्स की तरह होते हैं और उन रॉड के दरमियान में फिलिंग होती है कैल्शियम की। ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस में रॉड्स भी अगर फर्ज करो एक जगह 100 रॉड्स होने चाहिए तो ऑस्टियोपोरोसिस में कम होके वो 50 या 60 रह जाते हैं। और उसी तरह ही उनमें अंदर जो कंक्रीट फिल हुई होती है वो कंक्रीट भी जैसे लेंटर से कंक्रीट नीचे गिर जाती है और वो लेंटर के अंदर होल्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एग्जैक्टली वो कैल्शियम भी वहाँ से कम डिप्लीट होती है, कम होती है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की एक शेप जो है ना वो अडॉप्ट कर लेती है। और जब वो हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो हड्डी में होता है कि हड्डी सॉफ्ट हो जाती है, उसमें वो हार्डनेस और वो स्ट्रेंथ नहीं रहती और वो बॉडी का वेट उठाने के काबिल भी नहीं रहती। और वो बोन्स जिन पे बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कमर है, कमर की तो कमर टेढ़ी हो जाती है। जैसे लोगों आप झुके हुए लोग आपको नजर आएंगे और खास तौर पर ये कहा जाता है कि जो ज्यादा लंबे लोग होते हैं ना उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है कि वो झुक जाते हैं, जैसे जैसे वो बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं उनकी कमर की हड्डी जो है ना कमजोर होना शुरू हो जाती है। वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि उन पे वेट ज्यादा पड़ रहा होता है, उन पे बिल्डिंग की जो स्टोरीज है वो ज्यादा है, फ्लोर्स ज्यादा है, तो ज्यादा फ्लोर्स का वेट जो है ना जब नीचे वाले फ्लोर्स पे पड़ता है तो वो आस्ता वो टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह ही जो टांगों की हड्डियां वो भी वजन उठाती हैं, टांगों की हड्डियां भी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें केसेस भी सुनने को मिलते हैं ना कि बूढ़े लोग हैं, खासतौर पर अगर गिर गए हैं खुदा ना खास्ता तो उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई है या इस तरह, वो फिर जल्दी रिकवर भी नहीं हो पाते हैं। जी, जैसे आपने फरमाया कॉन्सेप्ट यही है कि जी वो गिरे हैं, टूट गए हैं। और कई दफ़ा होता है कि वो खड़े खड़े उनकी बोन इतनी कमज़ोर होती है कि उनका चुकले का जोड़ खड़े खड़े ही टूट जाता है और वो गिर जाते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद गिरने की वजह से टूटा है, हालांकि वो अपने वेट की वजह से ही टूट गया, इतना कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए उसकी जो एहतियाती तदबीर है वो जो है ना टाइम के साथ ही कर देना चाहिए और वो यंग एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं कि बुढ़ापे में जाके करें। और उसमें सिंपल सी बात है कि फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइजेज है और डाइट है। डाइट में हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, मिल्क प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। फास्ट फूड्स और ये ड्रिंक्स जो है ना वो कम से कम जो है ना अच्छा, कहा जाता है, मैं पढ़ भी रही थी कि जो कैल्शियम का आप इनटेक करते हैं ना वो 30 तक आपकी हड्डियों में स्टोर होता रहता है। जी बिल्कुल, 30 साल की उम्र तक। उसके बाद आप जितना मर्जी कैल्शियम खा लें वो स्टोर नहीं होता, फिर वो आपकी हड्डियों में जो स्टोर हुआ होता है आफ्टर 30 आपकी बॉडी वो यूज कर रही होती है। वाकई ऐसा है?
किसी हद तक ये ऐसे है कि वो स्टोर्स जो एक दफ़ा फिल हो जाते हैं तो फिर वही स्टोर्स जो है ना आगे लाइफ में जो है ना वो काम आते हैं और वो यूज़ होते रहते हैं। लेकिन कैल्शियम ऐसी चीज़ है कि वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में चेंज होती रहती है, आती रहती है, बॉडी में जाती रहती है और बॉडी के वियर एंड टियर के साथ जो है ना उसका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। तो कैल्शियम की 30 के बाद भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास जो बूढ़े लोग आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के साथ, ऑस्टियोमलेशिया के साथ, ये जिसमें कैल्शियम की कमी होती है और ख़ास तौर पे विटामिन D3 जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन D3, हाँ यस, विटामिन D3 वो चीज़ है कि जो आप कैल्शियम खाते हैं वो आपकी डाइट में होती है या टेबलेट फॉर्म में लेते हैं, वो विटामिन D3 उसको उठा के जो ना बोन्स तक लेके जाता है आपकी आंतड़ियों से। अच्छा, वो ट्रांसपोर्ट करता है। जब वो ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ ही बॉडी में नहीं होगी तो आप कैल्शियम जितनी मर्जी लेते रहे वो आंतड़ियों से बाहर निकल जाएगी, बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगी। और हम यहाँ पर ज़्यादातर विटामिन D की कमी का शिकार है लोग। और हमारी नेशन एज ए नेशन भी जो है ना उनका अगर विटामिन D3 लेवल कराया जाए तो वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। तो विटामिन D3 का लेवल करवाते रहना चाहिए। और विटामिन D3 को भी एज ए सप्लीमेंट जैसे कैल्शियम लेते हैं उसको भी साथ लेना चाहिए क्योंकि वो होगा तो बोन का टर्नओवर और बोन का मेटाबॉलिज्म जो है ना। तो इसकी किस तरह की हम इसकी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कैल्शियम की भी और विटामिन D की? विटामिन D की यूजुअली मेरे इल्म में जो है हम लोग एक कैप्सूल खा लेते हैं, जो टेबलेट्स में मिलती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मिलती हैं मार्केट से, वो खाना चाहिए जो कि 15 दिन बाद खाते हैं एक कैप्सूल, या फिर रोज़ाना की बुनियाद पे खाएं, या उसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी, उसमें यह है कि सबसे सोर्स जो कैल्शियम अच्छा सोर्स है वो तो फूड है, जो नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स से ये जो कमी है ना वो पूरी करनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर लैब्स में और डॉक्टर्स देख के भी बताता है कि क्लिनिकली की आपकी में कैल्शियम की कमी है, लैब्स रिपोर्ट में भी कैल्शियम की कमी आ रही है, सिम्टम्स भी हैं कि कैल्शियम की कमी है, तो फिर कैल्शियम के सप्लीमेंट कुछ अरसे के लिए लेने चाहिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं। कुछ ऐसा ले फिर छोड़ दें, फिर आप फिजिकल एक्टिविटी और डाइट से अपनी पूरी करें।